महोदय जी, मुझे मांग संख्या 46 और मांग संख्या 47 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही गंभीर विषय है किसान और पशु। भारत देश कृषि प्रधान देश है। भारत गांवों का देश है। गांवों में अधिकतर किसान खेती करता है, उस खेती पर निर्भर रहता है, उससे अपनी आजीविका चलाता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है और कुछ अधिक फसल, पकी हुई बची हुई फसल वो बाजार में बेचकर अपना परिवार का पेट पालन करता है। लेकिन हमारे जो विपक्ष के साथी, विपक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ अन्याय किया है। भले मोदी जी हो, 3 काले कानून इन्होंने बनाए लेकिन लागू नहीं करा सके। किसान एक साल तक दिल्ली की सड़कों पर धरने पर रहे। 1000 किसानों को इन्होंने कुचला, मारा, बारिश में, ठंड में, गर्मी में, और ये बताते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं। इन्होंने किसानों का शोषण के अलावा कोई काम नहीं किया। हमारे राजस्थान की सरकार ने, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, जो कोऑपरेटिव बैंक में जो मिनी बैंक होती है उसमें किसानों के 10 दिन में उनका कर्जा माफ किया। लेकिन आप मोदी जी से कर्जा माफ नहीं करा सकते। हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, तो मांग क्यों कर रहे हो भाई? कोई मांग कर रहा है कि हमारे कृषि महाविद्यालय खोल दो, कोई कह रहा है कि हमारे पशु स्वास्थ्य केंद्र खोल दो। तो सरकार काम ही नहीं कर रही है, किस बात की मांग कर रहे हो आप? तो आप खाली गाय के नाम पर वोट मांगते हो, लेकिन किसानों का और पशुओं के हितैषी नहीं है। मैं माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि गत इनकी सरकार थी और आज हमारी सरकार है। मैं तुलना करना चाहूंगा कि इन्होंने गत सरकार में क्या काम किए, कितना बजट दिया, और हमारी सरकार में 2 साल कोरोना था, उसके बाद भी ये 3 साल मानूंगा मैं, तो इतना विकास किया है। फसल बीमा योजना अंतर्गत पॉलिसीज वितरण संख्या गत वर्ष की 5 करोड़ 45 लाख और अभी वर्तमान की 8 करोड़ 80 लाख। ये विकास हुआ या नहीं हुआ? उसके बाद फसल बीमा योजना अंतर्गत राज्यांश प्रीमियम राशि का भुगतान करोड़ों में 3,376 करोड़ आपके कार्यकाल में, और अभी हमारी वर्तमान सरकार कांग्रेस के कार्यकाल में 10,671 करोड़। तो ये क्या काम नहीं हुआ है? उसके बाद फसल बीमा योजना अंतर्गत वितरण बीमा क्लेम राशि आपके कार्यकाल में 7,177 करोड़, हमारी सरकार में अभी 18,500 करोड़। तो ये देख लो कितना अंतर है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आप जनता को बेवकूफ मत बनाओ, जनता सब समझ रही है। ऐसे ये कई काम है। पशुधन बीमा योजना को 2018 से बंद कर दिया आपने। हमारी सरकार ने बीमा योजना को पुनः प्रारंभ किया गया तथा वर्ष 2023-24 के लिए की गई बजट घोषणा में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत प्रदेश के 20 लाख पशुपालकों के 2 दुधारू पशुओं का 40,000 रुपए का राशि का पशु बीमा किया जाना प्रस्तावित है। ये काम कोई कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है, ये कोई काम कर सकता है तो अशोक गहलोत कर सकता है। आप खाली बातें करना जानते हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, किसान पूरे देश का पेट पालता है, सभी वर्गों का पेट पालता है, लेकिन किसान की समस्या भी कई आती है। आज हम कितना भी धन कमा लें, कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन हमारे पेट में 2 रोटी, किसान जो मेहनत करता है वो 2 रोटी से हमारा पेट भरता है, पैसों से नहीं भरता है। वो किसान गर्मी में, सर्दी में हर हमेशा परेशान रहता है। उस खेत में कभी फसल प्राकृतिक कोई ऐसी आपदा आ गई
कहीं ओले पड़ गए, कहीं बारिश आ गई, किसानों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। अभी भी कुछ दिन पहले ओलावृष्टि हुई, हमारे टीएसपी क्षेत्र में भी ओलावृष्टि हुई। हमारे लघु सीमांत कृषक हैं, उनके गेहूं की फसल, चने की फसल खराब हो गई, लेकिन आज तक अभी तक पटवारियों ने, ग्राम सेवकों ने उनकी गिरदावर अभी तक रिपोर्ट नहीं दी। तो मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि टीएसपी क्षेत्र में जितना भी नुकसान हुआ है उन किसानों को उनका उचित मुआवजा दिया जाए। हमारी सरकार ने, आपकी सरकार ने जो टीएसपी क्षेत्र में जो मक्का का बीज मिलता था वो बंद करने का काम किया, लेकिन हमारी सरकार ने जैसे ही आते ही मक्का का कीट है जो वितरण करने का काम किया वो कांग्रेस ने किया। 100 यूनिट बिजली फ्री और 2000 किसानों के लिए बिजली फ्री। आपके सरकार में, आपके राज में किसानों को बिजली नहीं मिलती थी। तुम्हारे राज में तो वो बिलों में करंट आता था, बिलों में। हमारे तो बिजली कभी केंद्र सरकार कोयला नहीं दे रही है समय पर, इस वजह से फिर भी राजस्थान सरकार सही समय पर बिजली दे रही है और माफ कर रही है, भले घरेलू बिजली हो, भले किसानों की बिजली हो। लेकिन आपके समय में क्या था? बिजली तो गुल, लेकिन बिलों में करंट आता था आपके समय में। वो समय याद करो आप। लेकिन लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो आप इधर सर इधर ही देख रहा हूं, सुन लो। मैं माननीय सभापति महोदय जी, सिंचाई हेतु जल संग्रहण पानी की टंकी का निर्माण करना। मैं माननीय सभापति महोदय, हमारा एक वो पानी की टंकी जिसमें डूंगरपुर में पूर्व वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई प्रोजेक्ट के तहत किसानों की सिंचाई, पशुधन व स्वयं पीने के नित्य कार्यों किसानों के लिए उपयोगी साबित हुआ, जिसकी मांग जिले में सर्वाधिक है। 1000 लीटर क्षमता पानी की टंकी का निर्माण करने पर राशि 30,000 का अनुदान दिया जावे। प्रति वर्ष 1000 टंकी के लक्ष्य आवंटन किए जाएं। मैं सिंचाई पाइपलाइन पर अनुदान में वृद्धि, वर्तमान में पीवीसी पाइपलाइन पर 35 एवं HDPE पाइपलाइन पर 50 रुपये प्रति मीटर अनुदान दे। बढ़ती महंगाई में दिनों दिन पाइप लाइन की कीमतें प्रति मीटर बढ़ती जा रही है। ऐसे में अनुदान सीमा बढ़ाकर क्रमशः 50 एवं 80 रुपया किया जावे। ये मैं माननीय मंत्री महोदय जी से और सरकार से मांग करता हूँ। 50 mm सिंचाई पाइपलाइन पर अनुदान अनुमत किया जाए। डूंगरपुर जिला जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, टीएसपी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। जिला डूंगरपुर ही नहीं, पूरा टीएसपी क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। जल स्रोत कुआं या ट्यूबवेल नीचे के क्षेत्र में होता है और खेती पहाड़ी पर करते हैं, जो वर्तमान में पाइपलाइन 63 mm से ऊपर है, जो इस क्षेत्र के लिए कृषकों द्वारा 50 mm पर सिंचाई पाइपलाइन पर अनुदान की मांग की जा रही है। तो ये मांग मैं मंत्री जी से करना चाहता हूं, क्योंकि प्रेशर इतना बन नहीं पाता है, वहाँ हमारे पहाड़ों पर खेती होती है, तो इसलिए आप इसको विशेष ध्यान दें। 50 mm पर। सर टाइम नहीं हुआ सर हमारा, मेरा अभी तो 2 मिनट में समाप्त करें सर। 2 मिनट नहीं हुए, भी तो बोलना बाकी रह गया मेरा। 2 मिनट में। राज्य सरकार ने तारबंदी पर अनुदान दिया, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी के साथ ही मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री बजट घोषणा में कृषि महाविद्यालय दिया था, कृषि महाविद्यालय दूसरे भवन में चल भी रहा है और दूसरी जगह अभी पाल वड़ा भूमि भी अलॉटमेंट हो गई, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अभी तक उस भवन का पैसा भी अलॉटमेंट हो गया है, लेकिन भवन चालू नहीं किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारी कौन है जो विकास में बाधा अटका रहे हैं, इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जल्दी से जल्दी जो पालवाड़ा में जो प्रशासन ने जमीन अलॉट करके दी है, वहां पर जल्दी से जल्दी कृषि महाविद्यालय
भवन बनाया जाए। इसी के साथ ही जो मक्का का बीज और दूसरे बीज जो भी मिलते हैं, टीएसपी क्षेत्र में सभी के पास खेती है, एसटी जनजाति के पास भी है, ओबीसी के पास भी है, एससी के पास भी है, कोई जनरल है उसके पास भी खेती की जमीन है, तो उनको भी बीज दिया जाए और जैविक खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाए। मैं कहना चाहूँगा, आज जो जितनी भी बीमारियां हो रही हैं सभापति महोदय, कैंसर, बीपी, शुगर, कई प्रकार की बीमारियां हो रही है। ये बीमारियां क्यों हो रही है? ये बीमारियां इसीलिए हो रही है, यूरिया, डीएपी सब दुनिया भर का केमिकल पड़ रहा है उस खेत में, तो उससे जो अनाज उपज रहा है तो उसी से बीमारी हो रही है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, सभापति जी आपके माध्यम से, कि जैविक खेती पर इसको ध्यान दिया जाए। देसी खाद पर पहले लोग 100 साल, 150 साल जीते थे क्योंकि वो देसी खेती करते थे। आज घास मारने की भी दवाई केमिकल की आ गई है, घास मर जाएगी, तो उस दवाई से कई प्रकार की और बीमारियां फैल रही है। मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं। डीएपी, यूरिया तो और बंद होना चाहिए, जैविक खेती पर ध्यान देना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ये मेरा मानना है। उसके बाद टीएसपी क्षेत्र में सर 1 मिनट सर, 10 मिनट नहीं हुए सर, मेरा खाली 1 मिनट सर। जो पशुपालक हैं सर, हमारे वहाँ टीएसपी क्षेत्र में एक ही मकान है, उसमें लोग भी वहाँ रह रहे हैं और जानवर भी इधर बंध रहे हैं, बकरी भी इधर बंध रही है, गोबर भी इधर कर रहा है, तो उसके लिए अलग से कैटल शेड की व्यवस्था होनी चाहिए। जब इंसानों के लिए तो मकान की व्यवस्था है, सरकार दे रही है, तो कैटल शेड पशुओं के लिए, जानवरों के लिए भी अलग से कैटल शेड की व्यवस्था सभी वर्गों के लिए वहाँ सैंक्शन कराए, ये मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहूँगा। उसी के साथ आजकल जो नकली दूध आ रहा है सभापति महोदय जी, रोज हम अखबार में पढ़ते, नकली मिठाई, नकली मावा, तो इस प्रकार से ऐसा कानून बनाना चाहिए, जो नकली दूध बेच रहा है, जो नकली मेवा जो बना रहा है, उसके खिलाफ 6 महीने या साल भर तक की सजा होनी चाहिए या जुर्माना होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मेरे ग्राम पंचायत में साली आधा मिनट ग्राम पंचायत